हरिओम। आज सुनेंगे 3.16 पतंजल योग सूत्र। यह है परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम। परिणामत्रय यानी तीनों का परिणाम, संयमात यानी संयम करने से। संयम का मतलब अभी सबको पता है, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर अतीत यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। अनागत यानी आया नहीं है वो, भविष्यकाल। अनागत आगत नहीं है वो। ज्ञानम ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो इसका पूरा अर्थ ऐसे है कि निरोध, समाधि और एकाग्रता, इन तीन परिणामों पे संयम करने से, मतलब धारणा, ध्यान, समाधि करने से भूतकालीन यानी पहले का जो हो चुका है और भविष्यकालीन फ्यूचर में जो होने वाला है उन प्रसंगों का ज्ञान प्राप्त होता है। अभी श्री राम आगाश्री जी इसका एक्सप्लेनेशन देते बताते हैं कि कोई भी घटना है जो मानसिक स्तर की हो या भौतिक स्तर की हो तो प्रकृति के नियमों के अनुसार होती है। संयम अवस्था में, मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, इस अवस्था में साधक की एकाग्रता इतनी हाई लेवल की होती है कि वह कौन सा भी घटना का क्रम जान सकता है। तो उसको घटना होने से पहले भी वो उसकी स्थिति भी पता चलती है और घटना होने के बाद वाली भी स्थिति का उसे ज्ञान होता है। तो घटने का जो इंसिडेंस होने वाला है या हो चुका है, दोनों का आकलन उसको तुरंत होता है। तो दूसरों शब्दों में बताए तो उन्होंने बताया है कि परिणाम त्रयी पे संयम करने से, संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि करने से साधक को काल क्रम का ज्ञान होता है। और इस तरह से काल रहस्य जानने की वजह से पास्ट टेंस और फ्यूचर का, भूतकाल में जो हो चुके हैं प्रसंग, पहले पहले के, कोई पहले जन्म के, बहुत पहले जन्म के और बहुत आगे कुछ आने वाले हैं, उन सब प्रसंगों का उसका ज्ञान होता है। और जो पास्ट टेंस में हो चुके हैं वो भी वो अच्छे से देख सकते हैं, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी वो बता सकते हैं। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है कि जैसे व्यवहार है, हम देखते हैं कि मनुष्य की अगर प्रज्ञा बढ़ चुकी है तो उसको वर्तमान धर्म देख के उसका भूतकाल और भविष्यकाल जान सकता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भोपला है ना, भोपला, पम्पकिन की जो क्रीपर रहती है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो भोपले का जो बी, उसकी जो भूमि है, उसके लिए जो पानी डालना है, उसके लिए जो हवा की ज़रूरत है, उसके लिए जो उष्णता चाहिए, तो उन सब का संजोग होने की वजह से वो पम्पकिन की क्रीपर रेडी हुई है और अभी उसको फल भी आने वाले हैं, ये पता चलता है। परंतु मतलब उसका अर्थ उन्होंने क्या बताया है कि भोपले का जो क्रीपर है वो देख के उसका पास्ट टेंस और उसका फ्यूचर, उसका ज्ञान हो सकता है कि वो उसको क्या क्या अच्छा उसको सरकमटेंसेस मिला है और उसमें से अभी क्या प्राप्त होने वाला है, तो इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उसी तरह से साधक कोई भी योग का अभ्यास करता है और उससे अगर उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई है तो उसके लिए पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जानना एकदम आसान हो जाता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो उस संयम की वजह से, यानी मेडिटेशन करने की वजह से उसकी प्रज्ञा विशाल हो चुकी होती। प्रज्ञा यानी नॉलेज, जो मतलब प्रॉपर और पूर्ण, संपूर्ण ज्ञान है वो, और उसकी वजह से वो भूतकाल और भविष्यकाल में संचार कर सकते हैं और उसको सब कुछ वो जान सकता है। लेकिन उसके लिए उसे संयम करना पड़ता है और इस संयम की वजह से योगी त्रिकालज्ञ हो सकता है, ऐसा पतंजलि मुनि ने इसमें बताया है, ऐसा कोपर्डेकर जी बताया। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने एग्जाम्पल्स देते हुए बताया है कि जैसे स्वीडनबोर्ग नाम के एक अतीन्द्रिय सिद्धि था उनको, ऐसा एक गृहस्थ है, वो 18th सेंचुरी में होके गए। तो स्वीडन की जो रानी थी, क्वीन, उसने उसकी एग्ज़ाम लेने के लिए, उसको अगर अतीन्द्रिय का नॉलेज है तो उसने उसकी एग्ज़ाम ली और उसको टेस्ट लिया और उसको पूछा, एक क्वेश्चन किया कि अभी मतलब खुद के लिए एक प्रश्न पूछा। तो स्वीडन, मतलब क्या प्रश्न है वो इधर नहीं बताया, लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा तो स्वीडनबोर्ग ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके उसने क्या बताया
कि आपके जो राजवाड़ा है, आपका जो पैलेस है, उसमें पर्टिकुलर एक रूम है, उस रूम के एक कपबोर्ड में एक खाना है, मतलब एक जो है कप्पा है, उसके अंदर राजा साहब ने यानी किंग ने 12 साल पहले आपके लिए लिखा हुआ एक पत्र बंद लिफाफे में रखा हुआ है। और उस जो पर्टिकुलर उसकी लॉकर की चाबी जो है वो ऐसे अमुक अमुक जगह पे, कोई पर्टिकुलर जगह पे है। तो स्वीडनबोर्ग अभी तक कभी भी उस पैलेस में नहीं गए हुए थे, लेकिन नहीं, वो क्वीन को पहले कभी मिले हुए थे, लेकिन उनकी अतीन्द्रिय जो दृष्टि थी, अतीन्द्रिय दृष्टि की वजह से उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन बताई वो एकदम बराबर हुई। तो ये नॉलेज वो मेडिटेशन करने की वजह से उनको मिला। और एक प्रसिद्ध अतीन्द्रिय ज्ञानी जीन डिक्सन, इसके बारे में बताया। इन्होंने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, इनका खून होगा यानी उनका मर्डर होगा ऐसे फ्यूचर बहुत महीनों पहले किया हुआ था। खुद कैनेडी को भी उन्होंने ये बता दिया था। जिस दिन उनका मर्डर हुआ तो उस दिन अगले दिन ही, पहले दिन ही उन्होंने वो प्रेसिडेंट को वॉशिंगटन न छोड़ना ऐसे बोला हुआ था, रिक्वेस्ट किया हुआ था। फ्राइडे डेट 22 नवंबर 1963 में टेक्सास के डल्लास, यह जो सिटी है, उसमें 12:30 12:30 बजे कैनेडी जी का मर्डर हुआ। और उसी समय जीन डिक्सन ने वॉशिंगटन में एक रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहे थे और तभी उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला, अरे अपने अध्यक्ष का मर्डर हो गया, अध्यक्ष का मर्डर हो गया। तो इस जो भविष्यवाणी की उस समय अमेरिका में बहुत चर्चा हुई थी। तो इसी तरह से भविष्यवाणी बहुत और अतीन्द्रिय व्यक्तियों भी किया हुआ है। तो जैसे 1917 में उन्होंने बताया महर्षि विनोद स्मृति संहिता प्रसिद्ध करने में आई। तो महर्षि विनोद और अतीन्द्रिय लोगों के पास जो हुई सिद्धियों का आंखों देखा वर्णन है उसमें। क्षीर सागर जी की यादें हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि महर्षि विनोद किसी के हाथ के खाली लास्ट फिंगर को टच करके उसके ऊपर चित्त एकाग्र करके उसके पास्ट टेंस के बारे में और उसकी शरीर प्रकृति के बारे में बोल सकते थे। और भविष्य ज्ञान की सिद्धि के और 2 एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए हैं कि लोनावाला के स्वामी विद्यानानंद और कल्याण के श्री दादा वैशंपायन, इन दोनों का भी एक उन्होंने मुलाकात ली हुई थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि 2-3 महीने से वृत्तपत्र में आने वाले जो न्यूज़ थे और जो भी उसमें जो पैराग्राफ्स थे वो एक सीलबंद पैकेट में डाल के उन्होंने रख दिया था और फिर बाद में वृद्ध संपादक को जो दिया था और वो रियल में मतलब हो गया। वो पहले ही उन्होंने डाल के बता दिया था कि ऐसे ऐसे आने वाला है और वो मतलब जो पब्लिशर्स रहते हैं पेपर के उनको दिया था। फिर बहुत काल साधक को ऐसे विशिष्ट साधना करने से सिद्धियों का अनुभव आने लगता है, परंतु कुछ जनों को क्या बताया है कि पूर्व जन्म के साधना से, अभी आज ये बच्ची यहाँ पे आके बैठी है तो उसने कुछ पूर्व जन्म की साधना की हुई है तभी वो आके यहाँ पे बैठ सकती है योगा में, नहीं तो वो नहीं आ सकती। तो ये एग्जाम्पल है अपने सामने कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ भी अपने क्लास में आती है तो किसी के हम में से कोई लोग तो 40 साल के बाद योगा में आए, कोई लोग तो 30 साल में आ गए, कोई लोग तो 20 साल में आ गए। तो वैसे वो पूर्व जन्म की जैसे साधना रहती है उसकी वजह से आप ही योग में आते हो, तो उन्होंने बताया है। तो कुछ लोगों को जन्मतः ही सिद्धि प्राप्त हुई रहती है। तो ऐसे किसी को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से भी वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो अतीन्द्रिय शक्ति जिसको होती है यानी साइकिक जो मतलब वो रहते हैं तो उनको आध्यात्मिक, अगर उन्होंने आध्यात्मिक साधना की कास पकड़ी तो उनकी उत्तरोत्तर और आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। मतलब जो लोग साइकोलॉजी में ऑलरेडी है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए योग ये एक उसका प्लस पॉइंट हो जाता है, इसे उन्होंने बताया। पर वैसा नहीं किया तो उनकी जो सिद्धि प्राप्त होती है बचपन से, कोई पूर्व जन्म से आई है, तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे उनका अधोगति भी होने लगता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो पतंजलि ऋषि ने परिणाम त्रय बताए, मतलब ये 3 परिणाम कौन से? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम।
तो वो उन्होंने इसमें बताया है कि ये तीनों परिणाम पे संयम करो तो भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। और व्यास और वाचस्पति ने बताया है कि धर्म लक्षण अवस्था, जो हम पिछले सूत्र में देख चुके, तो उसके पिछले सूत्र में ये दिखा था तीनों परिणाम, समाधि, निरोध और एकाग्रता। तो दोनों पे आप किसी पे भी संयम करो तो आपको भूत भविष्य का ज्ञान होने वाला है। तो आगे कुछ उदाहरणों से सिद्धि यानी क्या क्या किस पे सिद्धि क्या करने से, और ये भी उन्होंने बताया है। और उन्होंने ऐसे बताया है कि कौन से प्रक्रिया से क्या हो गया, ये मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है। कभी कभी हमको पता नहीं रहती है, ऐसे शुभ घटनाएं हमारे लाइफ में हो जाती है, अच्छी अच्छी घटनाएं, तो वो गुरु कृपा या ईश्वरी कृपा से होते हैं। ऐसे हम बोलते हैं कि गुरु कृपा और ईश्वरी कृपा, उसकी वजह से मेरी लाइफ में सब अच्छा हो गया, ऐसे भक्त बोलते हैं। पर इन घटनाओं के पीछे सूक्ष्म प्रक्रिया है, जैसे ये सब सूक्ष्म प्रक्रिया हमने देखी, तो ऐसे पतंजलि मुनि ने बताया हुआ